जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं जो विद्यार्थी बहुत लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनसे संबंधित, है ना। तो जो विद्यार्थी 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका किसी ना किसी एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर से एग्ज़ाम रुक जाता है, 1 नंबर से, जनरली 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, है ना। और ऐसा नहीं है कि वे विद्यार्थी कमज़ोर है पढ़ने में, कहीं ना कहीं उनसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं और एग्ज़ाम के दिन ही, है ना, एग्ज़ाम के दिन जबकि उनका नॉलेज अच्छे स्तर पर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से बाहर हो जाते हैं और रिजल्ट से नहीं हो पाता उनका, है ना, और बाद में निराशा हाथ लगती है। तो उसके कुछ बेसिक रीजंस हैं, उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। अगर उन पॉइंट्स को अगर हम कैरी कर लेते हैं तो ये बात निश्चित है कि एग्ज़ाम कहीं पर भी नहीं रुक सकते, है ना। तो उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड पेपर्स पर, है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे पेपर्स में जो हम गलतियां कर रहे हैं रिपीट हो रही हैं, है ना, रिपीटेशन होता है, गलतियों का रिपीटेशन होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पहले नंबर पे जो बात करेंगे ओल्ड पेपर्स पर, जो हम एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके हम पुराने पेपर्स को देखें, है ना। आपने जो जिस पेपर में आप असफल हुए हैं उसके और उसके पिछले, है ना, पिछले वर्ष के जो पेपर हैं उनको सॉल्व करें और उनमें क्वेश्चन का पैटर्न को समझें कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं और क्वेश्चन के पूछने का मंसूबा क्या है ना। जो पेपर मेकर होते हैं या जो पेपर बना रहे हैं तो उनके मुद्दों को समझें। हम बहुत सारी स्टडी करते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को भी पढ़ते हैं जो बहुत सारे सालों से नहीं आते एग्जाम में, तो हम उनसे बच सकते हैं। हमें उन टॉपिक्स को जरूर देखना चाहिए जो लगातार 4 से 5 साल लगातार फॉलो हो रहे हैं, ना। तो उन क्वेश्चंस को हम ज़्यादा फॉलो करें और ये हमें समझ में आएगा ओल्ड पेपर से ही। तो सबसे पहली बात, हमें 2 या 3 पिछले 3 से 4 सालों के ओल्ड पेपर्स को जरूर लगाना है मॉक टेस्ट के साथ में, है ना। दूसरी बात करेंगे सिलेबस को। सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट होता है, जितना हम पढ़ते हैं उससे ज़्यादा हमें सिलेबस हमारे माइंड में हर वक्त रहना चाहिए, क्योंकि एक जो बाउंड्री लाइन होती है हमारे सिलेबस की, तो वो एक सीमा रेखा निर्धारित करती है जहाँ से हम अपना दायरा निश्चित करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है ना। कई विद्यार्थी ज़्यादा नॉलेज गेन करने के चक्कर में बेसिक चीज़ें को कट ऑफ कर देते हैं, है ना, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर बेसिक चीज़ों को हम कवर करते हैं जो कि सिलेबस में है तो हमारे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सवाल हम अटेम्प्ट कर पाते हैं और हमसे बन भी जाते हैं, है ना। तो एग्ज़ाम होने की या रिजल्ट होने की पूर्ण संभावना हो जाती है। तीसरी बात हो जाती है कंसिस्टेंसी को लेके। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ है ना। एग्ज़ाम 2 या 3 महीने नहीं होता है या 6 महीने नहीं होते, 1 साल नहीं होता है, तो हम पढ़ाई में गैप हो जाता है। जनरली ये सभी के साथ होता है ना। ह्यूमन साइकोलॉजी भी कहती है कि अगर कोई एग्ज़ाम है या कोई भी अपना लक्ष्य अगर दूर हो तो लोगों की स्पीड्स, है ना, या व्यक्ति की स्पीड्स थोड़ा स्लो हो जाती है ना। तो इस चीज़ को अपन को, ये भले ही अपन स्लो स्पीड में पढ़ें या हम कंसिस्टेंसी बना के रखें। अगर हम 8 घंटे पढ़ते थे एग्जाम टाइम पे तो हम 4 घंटे ही पढ़ें, लेकिन हम कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं, क्योंकि जो हमारा सिलेबस होता है, जो हमारा टारगेट होता है, उस पर हम सतत रहते हैं और उस पर हमारी प्रैक्टिस रहती है ना, चीज़ें माइंड पे रहती हैं। तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी चीज़ है। तीसरी बात करेंगे हम बच्चों में टेंशन को लेकर। आधुनिक दौर क्या है कि जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, है ना, रिजल्ट का 2-3 साल से वैकेंसी का ना आना, है ना, बेरोजगारी का बढ़ना और एग्ज़ामों में 1-2 असफलताएं होती हैं, तो निश्चित ही बच्चे तनाव में आ जाते हैं, टेंशन हो जाता है ना, कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं लाइफ में, अप डाउन्स आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती हैं, फैमिली प्रेशर्स होते हैं, शादी की संभावनाएं होती हैं ना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स घेरती हैं आपको। तो उनसे बचने के लिए हमें अपने माइंड को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है ना। कैसे भी अगर हमारा लक्ष्य है तो हमें वह कैसे हासिल करना है ना, इस चीज़ के लिए हमें तनाव मुक्त होना है। उसके लिए हमें तीसरी चीज़ करनी है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन डेली सुबह करते हैं तो आप निश्चित ही है कि आप फ्री माइंड को जरूर बना रखेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे। चौथी बात करते हैं अपना कि फैमिली प्रेशर सभी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है ना। फैमिली प्रेशर के साथ में जैसे कि आपको जॉब जल्दी से जल्दी करनी है, कहीं वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के रूप में हो सकती है ना, किसी भी बंधक के रूप में हो सकती है। तो हमें उन चीज़ों को साथ में मैनेज करना पड़ता है, जो कि एक विद्यार्थी के लिए बहुत कठिन बात होती है ना। तो ये चीज़ भी अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं, साथ ही हम कोई पार्ट टाइम वर्क करके अर्न विथ लर्न, है ना, एक सेशन है वो मैं अटेंड करने वाला हूँ। अगर आप वीडियो में डिमांड करेंगे तो मैं उसको सेशन को अटेंड करूँगा। कैसे हम पढ़ते हुए भी कुछ ना कुछ के माध्यम से अपन पैसे अर्न कर सकते हैं, है ना। इस पर अपन एक चर्चा करेंगे कि वीडियो के माध्यम से, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चौथी बात करेंगे अपन विद्यार्थी का प्रॉपर नींद ना लेना। और प्रॉपर नींद ना होना का एक बड़ा रीज़न है मोबाइल, है ना। अपन सोते टाइम, जब अपन रात में सोने का टाइम होता है तब भी अपन फ़ोन चलाते हैं। फ़ोन क्या होता है, और फ़ोन में हम
पढ़ाई से संबंधित चीज़ें ही देखें तो बेटर होता है, क्योंकि उससे हमें क्या होता है, जब हम थकान होती है तो हम दिन भर से अगर पढ़ रहे होते हैं और रात में भी अगर हम पढ़ाई वाली चीज़ देखते हैं तो हमें नींद बेहतर आ जाती है, क्योंकि हम उस चीज़ से ऊब चुके होते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं क्या, फ्रेश माइंड करने के चक्कर में अपन देखते हैं रील्स देखते हैं। रील्स सबसे नुकसानदायक है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि रील्स जो होती है 30-30 सेकंड्स की आती है। 30 सेकंड्स में हर रील्स कुछ ना कुछ नया लेके आती है। और हमारा जो माइंड है ना, अगर आप देखेंगे द पावर ऑफ हैबिट, एक साइकोलॉजिस्ट है चार्ल्स डुहिग, उनकी स्टोरी कहती है कि अब जब हम कोई नई चीज़ करते हैं तो हमें उस चीज़ पे इंटरेस्ट ज़्यादा आता है ना। तो हमें रील्स बहुत नुकसानदायक होती है। अगर हम पढ़ाई से रिलेटेड ही कोई चीज़ देखते हैं तो निश्चित ज़्यादा संभावना है कि हमें नींद जल्द आएगी, है ना। और दूसरे दिन हम अगर सो के उठते हैं तो फ्रेश माइंड से फिर से तैयारी में अपनी लग सकते हैं। चौथी बात करेंगे अपन, प्रेशर कैसे रिलीज़ करें। तो सबसे अच्छी चीज़ है, जब हम 1 घंटे लगातार पढ़ते हैं तो 1 घंटे के बाद आप 5 से 7 मिनट का ब्रेक लीजिए, है ना। ब्रेक लीजिए, जनरली मोबाइल से बचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मोबाइल का यूज़ तभी करें जब हमें कोई कंटेंट सर्च करना है या कोई भी ज़रूरी चीज़ देखनी है तभी। अगर हम टाइम पास के लिए कोई अगर फ़ोन उठा लेते हैं तो निश्चित सी बात है हमारा आधा से 1 घंटे अपना वेस्ट हो जाता है ना, क्योंकि हम कोई ना कोई चीज़ ऐसी देखते हैं जिससे हमारा मन और आगे उसमें अपन टाइम दे देते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर अगर अपन सतर्कता बरतते हैं तो ज़रूर है कि हम सफलता को अर्जित करेंगे, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है सिलेबस और ओल्ड पेपर्स को रेगुलर एनालिसिस करना कि हमने कहाँ पर गलती की है, उस चीज़ को अगर हम और मॉक टेस्ट से हम जो देकर सुधार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। आगे निरंतर वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।